आखिर वो शेर अपने आप को समझता क्या है? होगा जंगल का राजा। हम भी किसी से कम नहीं हैं। चंगा चंगा करेगा तेरा भाई पूरे जंगल पर। और वो शेर मेरी उंगलियों के इशारों पर नाचेगा। क्योंकि हमको भेड़िया कहते हैं। भेड़िया। भेड़िया भाई, आखिर तुम क्या कह रहे हो? क्या चंगा, क्या मंगा? आखिर वो जंगल का राजा है। तुम अपनी उंगलियों के इशारे पर उसे कैसे नचाओगे? मैं कुछ समझी नहीं। अरे मूर्ख लोमड़ेरी, तू क्या समझेगी मेरी चाल को? मेरी चाल को तो बड़े बड़े राजा ही नहीं समझ सकते कि अब भेड़िया क्या चाल चलने वाला है। तो तू तो एक मामूली सी लोमड़ी है, क्योंकि हमको भेड़िया कहते हैं। भेड़िया। इतना कहकर भेड़िया वहां से चल जाता है और लोमड़ी चिंता में पड़ जाती है और सोचने लगती है कि आखिर ये भेड़िया क्या चाल चलने वाला है, जिससे बड़े बड़े राजा शेर भी समझ नहीं पाते हैं। कुछ ना कुछ भेड़िया के मन में बहुत बड़ा रहस्य चल रहा है। अब इन सब बातों को पेड़ के पीछे बैठा हुआ मुन्ना खरगोश सुन रहा था। अब खरगोश लोमड़ी के पास आता है और बोलता है, क्यों लोमड़ी बहन, चिंता में लग रही हो? आपने भेड़िए की बातों को दिल पर ले लिया? अरे वो मूर्ख भेड़िया है, वो कुछ भी बोल देता है। वो अपने आप को राजा समझ रहा है और जंगल के सभी जानवरों को मूर्ख समझ रहा है। ये अपने आप को भगवान समझ रहा है, इसलिए आप चिंता ना करें। अरे नहीं खरगोश भाई, इस भेड़िया के मन में कुछ ना कुछ रहस्य तो चल रहा है। इसका पता हमें लगाना ही होगा, नहीं तो ये पूरे जंगल पर अपना राज कर लेगा और हम सबको अपनी उंगलियों के इशारे पर नचाएगा। इसलिए हमें इसकी चाल का पता लगाना ही होगा। खरगोश भाई, तुम एक काम करो, इस भेड़िया का पीछा करो। तुम अपने छोटे आकार के कारण इसे दिख भी नहीं सकते हो। इसका पता लगाओ जल्दी, नहीं तो ये भेड़िया कैसे न कैसे शेर को मारकर जंगल पर राज कर लेगा और हमें गुलाम बना लेगा। जी हाँ लोमड़ी बहन, आप सही बोल रही हो। ये चालाक भेड़िया अपने आप को राजा बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए हमें इसका पीछा करना चाहिए। अब खरगोश भेड़िया का पीछा करने लगता है और मन ही मन सोचने लगता है कि इस भेड़िया की चाल को जल्दी समझना होगा, नहीं तो हम अपने आप को बहुत बड़े संकट में कर लेंगे। इतना सोचते हुए खरगोश भेड़िया का पीछा करने लगता है। तभी वहां से शेर गुजर रहा था और इतनी तेज खरगोश को भागते हुए शेर बोलता है, अरे खरगोश, तुम इतनी तेज कहाँ भागे जा रहे हो? जैसे कि कोई जंगल पर आफत आ पड़ी हो। आखिर तुम इतनी तेज दौड़कर कहाँ जा रहे हो? जरा हमें बताओ। अरे महाराज, ये समझो कि जंगल पर आफत ही आ पड़ी है, इसलिए मुझे जल्दी जाने दो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। क्या पता भेड़िए ने अब तक तो क्या प्लान लगा लिया होगा, इसलिए मुझे उसके रहस्य के बारे में जानना है। और महाराज, अपना जंगल बहुत संकट में है। क्या मुन्ना खरगोश, तुम ये बेवकूफी बातें क्या कह रहे हो? और आखिर हमारे जंगल पर कौन सी आफत आ पड़ी? और वो चालाक भेड़िया अपने जंगल के लिए क्या रहस्य रच रहा है? मुझे बताओ डिटेल से। अरे महाराज, वो चालाक भेड़िया बोल रहा था कि मैं शेर को अपनी उंगलियों के इशारे पर नचाऊंगा और जंगल का राजा मैं खुद बन जाऊंगा। महाराज, कुछ न कुछ भेड़िए के मन में बहुत बड़ा रहस्य चल रहा है, उस रहस्य का पता लगाना ही होगा। क्या वो मूर्ख भेड़िया की ऐसी मूर्खता, जिस जंगल में रहकर उसी जंगल को नष्ट करना चाहता है और हमको अपनी उंगलियों के इशारे पर नचाना चाहता है? ऐसी दुस्साहस करने की उसने कैसे कोशिश की? हम उसको दंड देंगे। चलो उस भेड़िए के पास। और अब शेर क्रोध हो जाता है और खरगोश और शेर भेड़िया का पीछा करने लगते हैं। शेर मन ही मन सोचने लगता है, इस भेड़िया ने तो दिन ब दिन आपत्ति कर रखी है, इसको तो दंड देना ही होगा, नहीं तो ये इस जंगल के लिए हानिकारक हो सकता है। अब भेड़िए को चलते चलते रास्ते में अपना मित्र मिल जाता है। मित्र को देखकर भेड़िया बहुत खुश होता है। अरे मित्र,
तुम किधर जा रहे हो? मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। अच्छा हुआ मित्र, तुम इधर ही मिल गए। मित्र, मैं तुम्हें अपना दोस्त समझकर बहुत बड़ा रहस्य की बात बताने जा रहा हूँ, इसलिए इस बात को किसी से भी नहीं कहना है और आपको मेरा साथ देना है। हाँ हाँ दोस्त, क्यों नहीं, जरूर मैं आपका साथ दूंगा। ऐसा कौन सा रहस्य है और ऐसी कौन सी बात है जो तुम मेरे से इस तरह बोल रहे हो? जरा बताओ मित्र मुझे, मैं आपकी सहायता जरूर करूंगा क्योंकि आप मेरे परम मित्र हो। हाँ हाँ हाँ, मैं बहुत खुश हुआ मित्र जो आप मेरे परम मित्र हो और आप मेरा साथ जरूर दोगे मित्र। आपको तो पता ही है, मेरा बचपन से ही राजा बनने का सपना है और इस सपने को पूरा करने के लिए मुझे शेर को मारना होगा और इसमें आपको मेरा साथ देना होगा। क्यों नहीं दोस्त, मैं आपका साथ जरूर दूंगा। पर दोस्त, उस भयानक शेर को आप कैसे मारोगे दोस्त? उसको मारना इतना आसान नहीं है जितना आसान आप समझ रहे हो। वो जंगल का राजा है। अरे मित्र, होगा वो शरीर से बलशाली पर दिमाग से तो हम ही हैं। हम अपनी कूटनीति का प्रयोग कर उस शेर को मार देंगे और हम इस बात का किसी को पता भी नहीं लगने देंगे क्योंकि हमको भेड़िया कहते हैं। पर मित्र, मेरे एक बात समझ नहीं आ रही। आखिर बुद्धि का प्रयोग कर कर उस भयानक शेर को कैसे मारोगे आप? क्या आपने कुछ प्लान या रहस्य रच रखा है जिससे उस भयानक शेर को मारा जा सकता है? आखिर आप कौन सी चाल चलने वाले हो, जरा बताओ। कूटनीति। हम अपनी कूटनीति का प्रयोग करके उस शेर को मारने के लिए हम जंगल की सबसे ऊंची चोटी पर ले जाएंगे और उसे वहां पर धक्का देकर मार देंगे। और फिर हम जंगल के राजा बन जाएंगे। क्योंकि हमको भेड़िया कहते हैं, भेड़िया। और इन सब बातों को खरगोश और शेर सुन लेते हैं और शेर सोचने लगता है, अच्छा, आखिर भेड़िया के मन में ये प्लान चल रहा था। ये तो अच्छा हुआ कि इस मुन्ना खरगोश ने मुझे बता दिया, नहीं तो मेरी जान ये चालाक भेड़िया ले ही लेता। अब इस चालाक भेड़िया को कुछ तो सबक सिखाना होगा, नहीं तो ये फिर से आगे हरकत करेगा। अब शेर और खरगोश भेड़िया और उसके मित्र के पास आ जाते हैं। है चालाक भेड़िया, तुम्हारा राजा बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा क्योंकि तुम इस जंगल में रहने के लायक ही नहीं हो। इसलिए हम तुम्हें दंड देते हैं कि अभी तुम और अपने मित्र दोनों इस जंगल को छोड़कर निकल जाओ, नहीं तो हम तुम्हें यहीं मार देंगे क्योंकि हमको शेर बोलते हैं, शेर।